हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x minus y plus z is equal to 1, 2x plus y minus z is equal to 2, x minus 2y minus z is equal to 4. So key concept of this question is, अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 अगर गिवन है तो ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में से लिख सकते हैं, जहाँ पे a हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 और x हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगा x y z और फिर b हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा d1 d2 d3. और फिर यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हम यहाँ से x को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय a इनवर्स b, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे x इक्वल टू a इनवर्स b हो जाएगा. फिर जहाँ से a इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a. सो यहाँ पे हमारा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 4. सो यहाँ से हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे a मैट्रिक्स लिखते हैं, तो a मैट्रिक्स हमारी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है जो कि हो जाएगी 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1. तो ये हमारा a मैट्रिक्स हो गया. हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1. फिर यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड करेंगे c1 के अलॉन्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर माइनस 2, फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1, ये माइनर हो जाएगा. फिर यहाँ पे प्लस 1, तो यहाँ पे माइनर हो जाएगा माइनस 1 1 1 माइनस 1. जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 1 इंटू माइनस 3, देन यहाँ पे माइनस 2 इंटू यहाँ पे मिलता है 3, फिर यहाँ पे प्लस 1 इंटू यहाँ पे मिलता है 0. तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है माइनस 9. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस 9 आ गया. अब हम सभी कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं. सो कोफैक्टर्स हमारे होंगे a11 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, पहले रो पहले कॉलम को हटाने के बाद हमें माइनर मिलेगा 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो मिलता है माइनस 3. फिर यहाँ से a12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, पहले रो दूसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें माइनर मिलता है 2 माइनस 1 1 माइनस 1. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो मिलता है 1. फिर यहाँ से a13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, पहले रो तीसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें माइनर मिलता है 2 1 1 माइनस 2. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो मिलता है माइनस 5. फिर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं a21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, यहाँ पे दूसरे रो पहले कॉलम को हटाने के बाद माइनर हमें मिलता है माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 3. फिर यहाँ से a22 कैलकुलेट करते हैं तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, दूसरे रो दूसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है 1 1 1 माइनस 1. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 2. a23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, दूसरे रो और तीसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है 1 माइनस 1 1 माइनस 2. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो मिलता है हमें 1. फिर यहाँ से a31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, यहाँ पे तीसरे रो और पहले कॉलम को हटाने के बाद हमें मिलता है माइनस 1 1 1 माइनस 1. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो मिलता है 0. फिर यहाँ से a32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, तीसरे रो और दूसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है 1 1 2 माइनस 1. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं हमें मिलता है 3. फिर यहाँ से a33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, तीसरे रो और तीसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है 1 माइनस 1 2 1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 3. यहाँ से हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए हमारे सभी कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स होता है. एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर्स अब यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे जो कि हमने कैलकुलेट किया है माइनस 3 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 1 0 3 3.
इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ट्रांसपोज करने में रो कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ से -3 0 1 -2 3 -5 1 3, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। सो अब यहाँ से हम ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1/9, फिर यहाँ पे हो जाएगा -3 -3 0 1 -2 3 -5 1 3, तो ये हमारा ए इनवर्स कैलकुलेट हो गया। अब हमें करना है x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे -1/9, देन यहाँ पे -3 -3 0 1 -2 3 -5 1 3, इसमें मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स हमारी है 1 2 4। जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें कुछ इस तरीके से मिलता है -1/9, देन यहाँ पे हमें मिलेगा -3 -6 + 0 1 -4 + 12 -5 + 2 + 12। फिर यहाँ से हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्लियरली कि x y z इज इक्वल टू -1/9 और ईयर -9 9 एंड 9, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -1/9 को अंदर तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है 1 -1 -1, इधर x y एंड z। यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।